हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आपकी इस तैयारी में आपका साथ देने मैं आज लेकर आई हूँ सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ लास्ट तक इस सेशन में बने रहेंगे। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो केवीएस हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि तथा विकास। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। सिंपल सा समझेंगे कि जो हमें दिख रही है वो वृद्धि है और जो हमें नहीं दिख रही है वो विकास है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारी लंबाई बढ़ती जा रही है, अब रुक नहीं रही है, या हमारे हाथ पाँव बढ़ते जा रहे हैं, वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि लटक रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो एक टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाते हैं। और विकास जो है वो जीवन भर चलती रहती है। विकास की कोई सीमा नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी वृद्धि का मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा कितना वेट बढ़ा है, हमारी कितनी हाइट बढ़ी है। हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, लेकिन हम विकास का मापन नहीं कर सकते। कैसे? अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप में मानसिक विकास कितना हुआ है या आपका सामाजिक विकास कितना हुआ है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा 5 kg सामाजिक विकास हुआ है या 10 kg हमारा मानसिक विकास हुआ है। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि विकास का हम मापन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा होगा। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। यानी अगर कोई इंसान 6 फीट का है तो ज़रूरी नहीं कि उसका मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। उसी तरह हम देखेंगे कि बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। यानी अगर कोई इंसान का हाइट नहीं बढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास या उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट देखेंगे कि वृद्धि जो है सो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ऐसा नहीं होता है कि वृद्धि जो है वो मतलब एक क्रम में चलती है कि हाँ, पहले हमारा जो है सो हाथ बढ़ेगा, फिर हमारे पाँव बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा शारीरिक ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं होता है, एक क्रम में नहीं चलता है। लेकिन विकास जो है वो एक क्रम में होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद वर्ड बनाना सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसमें भाषा विकास हो रहा है तो वो एक क्रम में हो रहा है, या मानसिक विकास हो रहा है तो एक क्रम में हो रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो छोटा बच्चा जो है सो उसको उसमें उसकी मानसिक योग्यता बहुत कम होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में देखेंगे कि सबसे फर्स्ट हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। उससे पहले हम जानेंगे कि विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास के बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं होता है। उसके बहुत सारे संज्ञानात्मक विकास है, भाषा विकास है, सामाजिक विकास है, सांवेगिक विकास है, नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है। वो विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमता जिसमें बच्चे वृद्धि और विकास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करते हैं।
अब समझेंगे, अगर हम किसी समस्या को सुलझा रहे हैं या समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हम अपनी हमारा मानसिक विकास हो रहा है। हम जितनी समस्या का समाधान कर रहे हैं उतना हमारा मानसिक विकास हो रहा है। जितना हम कल्पना कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या निरीक्षण कर रहे हैं किसी चीज़ पे, निर्णय ले रहे हैं, तो हम हम अपना मानसिक विकास कर रहे हैं। हमारा मानसिक विकास हो रहा है। हम जितना समस्या का समाधान करेंगे उतना हमारा मानसिक विकास होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसकी मानसिक विकास मतलब उसका मानसिक योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ता है तो उसका मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। ठीक है, यहाँ उसका उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भाषाई विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना, ये सब जो है सो भाषाई विकास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम समझेंगे कि भाषा के माध्यम से बालक, यहाँ सिंपल सा हम समझेंगे कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, किसी दूसरे के सामने रखते हैं, या दूसरे के भाव या विचारों को, भावनाओं को समझते हैं, तो वहाँ पे हमारा भाषाई विकास होता है। अगर हमारा भाषाई विकास नहीं होगा तो हम किसी दूसरे के विचार को हम समझ नहीं पाएंगे कि कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे देखिए, कोई छोटा बच्चा होता है, सपोज कि कोई 6 माह का बच्चा है, तो वो कुछ शब्दों को जानता है, तो उसमें भाषा विकास कम हुआ है। फिर धीरे धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसमें भाषा का विकास, वो कुछ शब्दों को समझने लगता है, तो उसमें भाषा विकास धीरे धीरे होते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम देखेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का विकास होता है। अब समझेंगे कि हम कहते हैं कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। हम जैसा इन्वायरमेंट बच्चा को देंगे, जैसा समाज होगा वैसा ही बच्चा होता है, वैसा ही समाज से हम जो इंटरेक्ट करते हैं वही हम सीखते हैं। सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा का प्रथम पाठशाला जो होता है वो उसका परिवार होता है, उसके बाद वो समाज में जाता है, फिर उस तरह से जो है सो वो उसका सामाजिक विकास होता है। वो जैसे जैसे समाज में इंटरेक्ट करता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास बेहतर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। अब समझेंगे कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। संवेगात्मक विकास जो होता है वो बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर हम अंदर से खुश हैं या हम खुश हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खुश रखते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं वो भी खुश हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सांवेगिक विकास का प्रभाव हमारे बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को नैतिक विकास कहते हैं। इसे सामाजिक विकास से, सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। हम जिस तरह के समाज में रहेंगे हमारा नैतिक विकास उस तरह का होगा, हमारे में नैतिक विकास उस तरह का होगा। हम कहते हैं कि नैतिक गुणों को ग्रहण करते हैं। हम नैतिक गुण कहाँ से ग्रहण करेंगे? अपने समाज से ग्रहण करेंगे, सामाजिक परिवेश से ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक विकास यानी
शारीरिक विकास यानी शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वो शारीरिक विकास होते हैं। शारीरिक विकास में एक गत्यात्मक विकास भी होता है यानी मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे मसल्स या हड्डियों की क्षमता को उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, वो होते हैं मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट भी शारीरिक विकास दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रॉस मोटर स्किल और सेकंड होता है फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गतिक कौशल यानी जहाँ पे हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, वो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे दौड़ते हैं हम या भाग रहे हैं तो हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज हो रहा है। और सेकंड है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी जहाँ हमारे मसल्स का कम यूज हो रहा है। बारीकी वाले जितने भी हम काम करते हैं, हम पेन पकड़ते हैं या हम लिख रहे हैं या हम कढ़ाई कर रहे हैं या बुनाई कर रहे हैं, तो वो सब जो है सो फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है। जैसे कि हम हमारे मसल्स हम बस 2 उंगली का यूज करके पेन से लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो वो सब फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है। ठीक है, तो इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगी। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।